दोस्तों, हमारे देश का मीडिया टीआरपी का भूखा हो चुका है। इतना भूखा है कि न समय देखना है, न वक्त देखना है। चाहे किसी को मारना हो तो मार देंगे, चाहे किसी के बारे में झूठ बोलना हो तो झूठ बोल देंगे, नफरत फैलाना हो तो नफरत फैला लेंगे, कोई फैक्ट्स ना जानने हो, कुछ भी दिखाना हो दिखा देंगे अगर टीआरपी मिल रही है तो। और यही हाल है देश के मीडिया का इस वक्त। मीडिया झूठ पे झूठ परोस रहा है। हालत ये हो गई है कि लोग अब ये जो गोदी मीडिया है इस पर भरोसा नहीं कर रहे और अब सोशल मीडिया के जो खबरें सामने आती है उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हालत ये हो गई है कि पहले एक समय होता था कि जब लोग मीडिया से खबर लेते थे कि हाँ ये खबर सच्ची है या गलत है। अब जो है मीडिया की खबरों का फैक्ट चेक पुलिस को करके बताना पड़ रहा है। जी हाँ, सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा दिल्ली के लाल किले पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। हमारे देश की मीडिया ने हर तरीके से जैसे भी हो सकता था टीआरपी बटोरने की कोशिश की। पहले तो खबरें ऐसी दिखाई जिससे कि देश में एक बार फिर से नफरत का उबाल भरा जा सके। सबसे पहला जो उनको एंगल मिलता है मुस्लिम वाला एंगल, वो पूरे देश की मीडिया ने जो है पकड़ लिया। कोई सवाल नहीं पूछे गए सरकार से कि ब्लास्ट हुआ कैसे, सिक्योरिटी लैप्स हुआ कैसे, कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम एंगल मिल गया, उस पर अच्छे से टीआरपी बटोर लिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद पहुंच गए उस स्पॉट पर जहां पर ये पूरा घटना हुई थी, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था, और वहां से जो इंपॉर्टेंट सबूत है उनको अपने हाथों में उठाकर उन सबूतों के साथ खिलवाड़ करने लगे। कई सारे मीडिया चैनल्स के रिपोर्ट्स आपने देखे होंगे जिसमें कोई हाथ में जो है उस कार का जो वाइपर है जिससे आगे की शीशा साफ किया जाता है, वो वाइपर पकड़कर बता रहा है कि देखिए ये वो कार का वाइपर है, ये ब्लास्ट में यहां पर पड़ा मिला है। कोई रिपोर्टर है, कोई और एविडेंस पकड़कर बता रहा है कि देखिए ये वो विस्फोटक सामग्री है जो है उस ब्लास्ट के समय यहां पर पड़ी हुई मिली है। हाथों में लेकर एविडेंस के साथ खिलवाड़ करता हुआ गोदी मीडिया टीआरपी बटोर रहा था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ मीडिया चैनल्स तो ऑन द स्पॉट पहुंच गए और टीआरपी बटोरने की इतनी खुशी थी कि ये भी भूल गए कि ये वो स्थल है, ये वो ब्लास्ट का स्पॉट है जहां पर कई लोगों की कल जान गई थी। उस स्थान पर, उस जगह पर खड़े होके कुछ मीडिया चैनल्स सेल्फीज ले रहे थे मुस्कुरा मुस्कुरा कर। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, इसमें बड़े ही सीनियर पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी नजर आ रहे हैं, अपने तमाम साथियों के साथ खड़े होकर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी कुर्सी की रेड फोर्ट से। देखिए ये रेड फोर्ट के पास इस तरीके से खड़े होकर, ये वो जगह है दोस्तों जहां पर दिल्ली ब्लास्ट हुआ था। और सोचिए कि खुद ट्वीट करके बता रहे हैं #दिल्ली ब्लास्ट पर आज कहानी कुर्सी की रेड फोर्ट से। इंडिया टीवी के पत्रकार हैं और देखिए सबके सब मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए यहां पर कुछ लोगों की जान चली गई, हमारे देश के लोगों की जान गई ब्लास्ट में, वो भी कई लोग घायल हो गए और ये यहां पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा कर अपनी टीआरपी की कहानी बता रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियोस, ये तस्वीरें तो वायरल हो ही रही थी ब्लास्ट से जुड़ी हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो है रुबिका लियाकत, बड़ी सीनियर एंकर कही जाती है, कई चैनल जो है चेंज कर चुकी है और चैनल जो है गोदी मीडिया चैनल इन्हें अपनी स्टार एंकर रखने के लिए जो है बड़े बिलबिलाते हैं। इस वक्त रुबिका लियाकत न्यूज़ 18 के एंकर है और इन्होंने भी जमकर झूठ परोसा है टीआरपी के लिए। देखिए दिल्ली ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में थी धमाके वाली कार, ये खबर चलाई गई। TV9 ने भी इसी खबर को चलाया और कई सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं उन्होंने इसे शेयर भी किया। देखिए अभय प्रताप सिंह ने इसे शेयर करते हुए क्या लिखा, इस्लामिक आतंक की फैक्ट्री बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से उठाए गए 6 लोग, यूनिवर्सिटी की लैब में ही बनाए गए विस्फोट। इसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर थे आदिल और मुजम्मिल, इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ी थी डॉक्टर शाहीन शाहिद। इस्लाम के नाम पर बने शिक्षण संस्थान देश के लिए खतरा है। FBD, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ फरीदाबाद बल्कि राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश को बड़ी तबाही से बचा लिया है। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया, मतलब इससे भी बड़ा कुछ हो सकता था, ये बड़ा नहीं है। 26
30 लोगों की जान चली गई, ये बड़ा नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है वो नहीं पूछेंगे, लेकिन बचा लिया इससे बड़े वाले से, ये बड़ी बात है। सोचिए, इस तरीके की घटिया बातें सोशल मीडिया पर इस तरीके के जो गोदी समर्थित लोग हैं, जो भक्त मंडली है, वो कर रही है। कितनी शर्म की बात है गोदी मीडिया के लिए। गोदी मीडिया के लिए कोई ये नई बात नहीं है। ब्लास्ट तो ब्लास्ट, इन्होंने तो धर्मेंद्र की जो है मौत को भी तमाशा बना दिया था, टीआरपी का खेल बना दिया था। जी हाँ, हमारे देश के बहुत बढ़िया मंझे हुए कलाकार धर्मेंद्र देओल, उनकी मौत को किस तरीके से तमाशा बनाया। 2-4 दिन पहले की बात है, आपको याद होगी कि धर्मेंद्र हॉस्पिटल में थे, इलाज चल रहा था, लेकिन पूरे गोदी मीडिया में खबर चल गई। अंजना ओम कश्यप जैसे बड़े एंकरों ने खबर चला दी कि भैया धर्मेंद्र जी तो चले गए, उनकी मौत हो गई, वो नहीं रहे, निधन हो गया। इस तरीके की खबरें, हेडलाइंस चलाई गई, उनके सैड सॉन्ग्स चलाए जाने लगे। अरे कोई जांच पड़ताल कुछ होता है? इतना बड़ा चैनल आप चला रहे हो, कोई आपके पास रिपोर्टर नहीं है जो आपका फैक्ट चेक कर सके, कोई आपको सही जानकारी नहीं देने वाला है। आपने इतनी बड़ी झूठी खबर चला दी। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सबको आकर के सफाई देनी पड़ी कि नहीं, धर्मेंद्र अभी जिंदा है, ठीक है, सही सलामत है। अगले ही दिन धर्मेंद्र अपने घर वापस आ गए थे। लेकिन गोदी मीडिया का झूठ जो है वो सबके सामने आ गया। इस बार भी जो गोदी मीडिया ने झूठ बोला है, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर रूबिका लियाकत ने जो झूठ बोला है, उसके लिए देखिए फरीदाबाद पुलिस को खुद सफाई देनी पड़ी। दो झूठी खबरें जो चलाई जा रही थी, उस पर फरीदाबाद पुलिस को 2 बार सफाई देनी पड़ी। देखिए, पहले तो फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि मीडिया में एक भ्रामक खबर प्रचारित हो रही है कि फरीदाबाद के क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री मिली है। ये सामग्री शादी विवाह में चलने वाले पटाखों व उसका रॉ मटेरियल है। इसका आतंकवादी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। फरीदाबाद पुलिस इसका खंडन करती है, भ्रामक प्रचार न करें। तो जो झूठी खबरें चलाई जा रही थी कि ये विस्फोटक सामग्री मिली, वो विस्फोटक सामग्री मिली, सब झूठ है, सब टीआरपी का खेल है। फरीदाबाद पुलिस ने दूसरा ट्वीट किया और बताया कि कुछ मीडिया चैनल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर प्रसारित हो रही है कि लाल किला दिल्ली के सामने विस्फोट हुई संदिग्ध i20 कार पिछले 10-11 दिन से अल-फलाह यूनिवर्सिटी धौज में थी। फरीदाबाद पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करती है और इस खबर का खंडन करती है। यानी कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर झूठ फैलाया गया, वो भी पूरी तरीके से झूठ, भ्रामक है। सोचिए, जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है वो जारी है। जो तमाम डॉक्टर्स को पकड़ा गया, उनका कनेक्शन सीधे सीधे दिल्ली वाले ब्लास्ट से जोड़ दिया गया। उनके यहाँ कुछ विस्फोटक सामग्री मिली थी, वो अलग केस है, ये अलग केस, और दोनों केसेस को जोड़ जोड़ कर टीआरपी बटोरने की कोशिश हमारे देश का मीडिया जो है वो कर रहा है। दोस्तों, सोचिए कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि हमारे देश का मीडिया एकदम, आप सोच लीजिए, जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता था, उसने अपने प्रोपोगेंडा के तहत इस स्तंभ को जो है बर्बाद कर दिया है। देश के लोकतांत्रिक स्तंभ को बर्बाद कर दिया है। सोचिए, अब देश की जनता भरोसा करे तो किस पर करे? इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।